किस पाप के कारण स्त्री का गर्भ गिर जाता है। यह विषय अत्यंत गंभीर, संवेदनशील और महत्वपूर्ण है। विष्णु गाथा जैसे पुराणिक ग्रंथों में कर्म, पाप, पुण्य और उनके फल का व्यापक विवेचन मिलता है। स्त्री के गर्भपात को कई बार शास्त्रों में कर्मफल, पापों तथा पूर्व जन्म के संस्कारों से जोड़ा गया है। आज हम आपको इस विषय पर पूर्ण विस्तार से जानकारों देंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक विनती है, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी तरह की और वीडियो आपको जल्दी मिल सके, और साथ ही हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। गर्भधारण और संतान की उत्पत्ति एक दैवीय प्रक्रिया है। शास्त्रों के अनुसार यह केवल शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक योग्यता, पूर्व जन्म के कर्म, वर्तमान जीवन की शुद्धता और पुरुष व स्त्री दोनों के संयम से जुड़ी होती है। जब गर्भ गिरता है तो शास्त्र यह मानते हैं कि यह कोई आकस्मिक घटना नहीं होती, बल्कि इसके पीछे गहरे आध्यात्मिक और कर्म सिद्धांत कार्य करते हैं। विष्णु गाथा, जो कि एक पौराणिक ग्रंथ है, उसमें गर्भपात से जुड़े कई पापों का उल्लेख मिलता है। वहां यह बताया गया है कि किन पापों के कारण गर्भ गिरता है और कैसे स्त्री व पुरुष के कर्म गर्भस्थ शिशु के जीवन को प्रभावित करते हैं। विष्णु गाथा में कहा गया है, यदा स्त्री धर्मविहीना भवति तदा गर्भः नाशन याति, अर्थात जब स्त्री अधर्म के मार्ग पर चलती है, पवित्रता का त्याग करती है, तब उसका गर्भ नष्ट हो जाता है। यहाँ धर्मविहीना का अर्थ केवल धार्मिक अनुष्ठानों का त्याग नहीं है, बल्कि आचरण, व्यवहार, विचार और शरीर की पवित्रता का अभाव है। विष्णु गाथा के अनुसार गर्भपात के कई मुख्य कारण हो सकते हैं। एक, यदि स्त्री का मन बुरे विचारों से भरा है, वाणी कटु और शरीर दूषित है, जैसे पवित्रता का ध्यान न रखना, तो यह पाप में गिना जाता है। 2, पति से छल या उसको धोखा देना। विष्णु गाथा कहती है, या स्त्री पतिव्रता धर्मं त्यजति गर्भस्य नाशः भवति, जो स्त्री पति के प्रति वफादार नहीं रहती या दूसरे पुरुष से संबंध बनाती है, उसका गर्भदेवता रक्षा नहीं करते। यह गर्भपात का सबसे बड़ा पाप कारण बताया गया है। 3, मासिक धर्म के समय नियमों का उल्लंघन करने से भी गर्भ गिर सकता है, जैसे मंदिर प्रवेश न करना, पवित्र कार्यों से दूरी रखना आदि। जो स्त्रियां इस काल में पवित्रता का पालन नहीं करती, उनके लिए गर्भ हानि का भय बताया गया है। 4, यदि स्त्री गर्भ को बोझ मानती है या उसे गिराने की इच्छा करती है, तो यह मानसिक पाप है। विष्णु गाथा में इसे गंभीर अपराध बताया गया है। गर्भे स्थितन जीवनन ये न मन्यन्ते तेषां गर्भः स्वयमेव पत्ति। 5, पूर्व जन्म के पाप जो गर्भपात का कारण बनते हैं। विष्णु गाथा के अनुसार जिस स्त्री या पुरुष ने पूर्व जन्म में गौहत्या की हो, जिसने साधु संतों का अपमान या उनके साथ छल करने वाले जन्मों तक दोष झेलते हैं, उनकी संतानें सुरक्षित नहीं रहती। पूर्व जन्म में जो स्त्री गर्भपात कराती है या किसी और का भ्रूण गिरवाती है, वह अगले जन्म में संतान सुख से वंचित रहती है या बार बार उसका गर्भ गिरता है। जो लोग दूसरों की संतान या गर्भवती स्त्री का अपमान करते हैं, उनके यहाँ गर्भ कभी स्थिर नहीं रहता। विष्णु गाथा में यह भी बताया गया है कि स्त्री को ही दोषी मानना उचित नहीं है। यदि पुरुष भी पाप करता है तो उसकी पत्नी का गर्भ नहीं ठहरता है, यदि वो पत्नी को मारना, पीटना या अपमान करता है, यदि किसी स्त्री को जबरन गर्भवती करना या बलात्कार करता है, यदि मद्यपान, मांस भक्षण, दुराचार करता है, यदि पुरुष माहवारी के समय, अमावस्या, श्राद्ध काल में स्त्री से संबंध बनाता है, यदि पुरुष भ्रूण हत्या के लिए स्त्री पर दबाव डालता है, तब स्त्री को बहुत दुख झेलना पड़ता है। गर्भ की रक्षा के लिए विष्णु गाथा कहती है, धर्मे स्थिता स्त्रियो गर्भं धारयन्ति अधर्मे गता पतन्ति गर्भनाशे। जो स्त्रियां धर्म, पवित्रता, पति सेवा और सदाचार में स्थित रहती हैं, उनका गर्भ सुरक्षित रहता है। विष्णु गाथा गर्भ की रक्षा के लिए
धर्मानुसार जीवन जीने को कहती है। धर्मे स्थिता स्त्रियो गर्भं धारयन्ति, अधर्मे गता पतन्ति गर्भनाशे। अर्थात जो स्त्रियां धर्म, पवित्रता, पति सेवा और सदाचार में स्थित रहती हैं, उनका गर्भ सुरक्षित रहता है। गर्भ की रक्षा के उपाय इस प्रकार है, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। 1. गर्भधारण से पहले और बाद में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। 2. भ्रूण रक्षा स्तोत्र का जाप करें, जो गरुड़ पुराण से लिया गया है। 3. तुलसी सेवा और गौ सेवा करें। 4. चंद्र और बृहस्पति के दोष का निवारण करें। 5. सप्तमी और नवमी तिथि को उपवास और भगवान विष्णु का पूजन करें। फिर भी अगर दोस्तों गर्भपात हो गया हो, यदि किसी स्त्री या पुरुष से जानबूझकर या अज्ञानतावश ऐसा पाप हुआ है, तो विष्णु गाथा में प्रायश्चित भी बताया गया है। उपाय को आप लोग नोट कर लें। 1. पापमोचनी एकादशी अजा एकादशी का व्रत करें। 2. गर्भपात के पश्चात पितरों की शांति हेतु पिंडदान करें। 3. सहस्त्र गायत्री जप करें, विशेषकर स्त्री करें। 4. ब्राह्मण भोजन, तुलसी दान और कन्यादान करें। दोस्तों, इस प्रकार कहा जा सकता है, गर्भपात एक शारीरिक घटना से अधिक एक आत्मिक और आध्यात्मिक पीड़ा है। विष्णु गाथा जैसे शास्त्र बताते हैं कि यह केवल चिकित्सा का विषय नहीं, बल्कि चेतना, धर्म और कर्म का गहरा संबंध है। पाप चाहे स्त्री का हो, पुरुष का या पूर्वजन्म का, वह वर्तमान में गर्भस्थ शिशु को प्रभावित करता है। इसलिए नारी को दोषी ठहराने की जगह पति पत्नी दोनों को धर्म और संयम पूर्वक जीवन जीना चाहिए, ताकि गर्भस्थ जीव की रक्षा हो सके।